बाकी जूनियर एनटीआर का स्वागत है। इट्स अ वंडरफुल ब्रेक फॉर हिम। सर डेफिनेटली बहुत बड़े स्टार हैं तेलुगु के, बहुत महंगी कीमत में बिकी है पिक्चर। जनरली बॉक्स ऑफिस पे डेंट पड़ता है। अगर जिस तरह से कैमियो टाइगर में दिया था, पठान में दिया था शाहरुख सलमान का, पिक्चर तो घर की पिक्चर थी। ऋतिक हमारा घर का हीरो है। पिक्चर तो भैया इसलिए पिक्चर फ्री में पड़ी इसलिए है। मैं हेलो वन, माय नेम इज़ दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि आपको हमारे एक्सपर्ट्स का रिव्यू चाहिए था ऑन द वॉर 2 ट्रेलर, द बिगेस्ट फिल्म ऑफ बॉलीवुड ऑफ दिस ईयर। यश राज की स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर इस ट्रेलर में हमें दिख रहे हैं। जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड में डेब्यू होने जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड आपके कमेंट्स की वजह से आज एक इवेंट पे हम आए थे और वहाँ पे मैंने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को पकड़ लिया है और ये रिव्यू हम शूट कर रहे हैं। स्वागत है सर आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। यस, शुरुआत करेंगे राजीव जी से। जी हाँ। राजीव जी, कैसा लग रहा है ये ट्रेलर ऑफ वॉर 2? वॉर 2 का ट्रेलर वॉर से ज़्यादा डायलॉग बाजी नज़र आई मेरे को। वॉर तो खैर है, डिपिक्ट शुरू से हो रही है, बट जूनियर एनटीआर का इम्पैक्ट तो आ रहा है डेफिनेटली। ही इज़ कम इन एज अ गुड ब्रेक फॉर हिम। एंटी है या हीरो है ये अभी नहीं समझ में आया। स्पाई की फिल्म है, बट दोनों के आने से फिल्म बड़ी लग रही है, फिल्म की माउंटिंग बड़ी लग रही है। ओपनिंग बम्पर होने वाला है, फर्स्ट वीकेंड ही ज़बरदस्त मारेगा। इन ऑल द वर्जन इट शुड डेफिनेटली touch in the region of 200+ crores because people will be excited. But what I was imagining कि कुछ huge impact आएगा वो नहीं आया है। कुछ कहीं अधूरापन महसूस होता है। डायलॉग बाजी कहीं ऐसा लगता है फोर्सिबली डालें टू क्रिएट दिस रिफ्ट बिटवीन टू बिग जायंट्स, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। ओवरऑल फिनिश इज़ देयर, बट ये हमने इतने देख लिए जो VFX के किए हैं इन्होंने काम, उसमें कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं मिला है। कोई कहानी से उतना आकर्षण नहीं आ रहा है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊं। बट बिकॉज दीज 2 स्टार्स आर देयर, बिकॉज YRF बैनर इज देयर, आई एम एक्साइटेड टू सी, इवन अदर्स आर एक्साइटेड टू सी। मगर अगर फिल्म में सिर्फ डायलॉग बाजी हुई और सोल नहीं हुआ और एक्चुअली वॉर के इम्पैक्टफुल एक्शन सीक्वेंसेस नहीं हुए तो आई एम स्केर्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट इट इज़ अ श्योर शॉट ओपनिंग ब्लास्टर, माइंड ब्लोइंग बम्पर ओपनिंग होने वाली है। इट विल टेक ह्यूज ओपनिंग। बाकी जूनियर एनटीआर का स्वागत है। इट्स अ वंडरफुल ब्रेक फॉर हिम। वी वेलकम हिम। क्या बात है, कहीं ना कहीं अप टू द एक्सपेक्टेशंस ये ट्रेलर पहुंचा नहीं है राजीव जी के। नरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊँगा। लंबा वीकेंड मिल रहा है इस पिक्चर को, थर्सडे को रिलीज़ कर रहे हैं 14 अगस्त को। एंड काफ़ी लोगों ने थोड़ा VFX पे भी उंगलियां उठाई। अभी राजीव जी ने भी बोला कि VFX थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। आखिर में एक महाभारत का एक हमें लाइन सुनने मिलती है, कर्मण्य वादिका रस्ते, और थोड़े डायलॉग लंबे लंबे देखने मिले। ट्रेलर आपको कैसा लगा? ट्रेलर मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ अपील करे। 80 सेकंड्स तक सिर्फ डायलॉग बाजी चल रही थी। एक शपथ ले रहे हैं दोनों, ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर। उसके बाद कुछ एक्शन सीन दिखाए गए हैं, जैसे आपने कहा महाभारत का श्लोक दिखाया गया है। एक्शन बहुत ही साधारण, लाल बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, कुछ अपील ही नहीं था। VFX बहुत ही ख़राब था। लग रहा नहीं था कि हम 400 करोड़ के महंगे बजट की एक फिल्म देख रहे हैं। 400। ओपनिंग भूल जाइए सर, ओपनिंग माइंड ब्लोइंग मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस ट्रेलर का सत्यानाश करने में पूरी तरह से हाथ है आदित्य चोपड़ा का। क्यों सर? इसकी वजह है कि आदित्य चोपड़ा ने, जो इसके राइटर हैं, उससे मिलकर डिसाइड किया कि ट्रेलर में हम एक भी चीज़ रिवील नहीं करेंगे, न स्टोरी न कोई सीन, कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। पिक्चर बहुत अच्छी बनाई होगी वो दूसरी बात है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर से जो एक अच्छी गर्मी आती है, लगता है कि यार मैं इसीलिए देखूं, ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। आकर्षण नहीं, मतलब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वो फैक्टर नहीं। कुछ सीन में चलो ऋतिक का अच्छा नज़र आया गेटअप, 1-2 सीन में जूनियर एनटीआर भी नज़र आए, लेकिन जूनियर एनटीआर का इतना बेहद ऑर्डिनरी रूप लगता नहीं था कि मेन विलेन है सर पिक्चर के। कुछ ना कुछ खूंखारपन कुछ तो नज़र आना चाहिए था, खाली चेहरा चौथा दिखा दिया। सर डेफिनेटली बहुत बड़े स्टार हैं तेलुगु के,
बहुत महंगी कीमत में बिकी है पिक्चर, लेकिन क्या इतना बड़ा बिजनेस कर पाएगी? जो कॉस्ट बता रही जा रही को तो 450 करोड़ बोल रहा है प्रमोशन के साथ में। 3 हफ्ते बाकी हैं, उम्मीद है कि सेकंड ट्रेलर अच्छा कट करे, लेकिन जिस हिसाब से यशराज से फीलिंग आ रही है वो लोग कुछ रिवील नहीं करेंगे, आपको 14 अगस्त का वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन ट्रेलर ने मुझे वाकई डिसअपॉइंट किया। चेले चपाटे चमचे लोग बोल रहे हैं क्या ट्रेलर है, क्या एक्शन है, झन ट्रेलर है। ओह मुझे कुछ भी अपील नहीं किया एक्सेप्ट बारिंग 1 या 2 सीन शूट के। अरे एक्शन तो कम से कम अच्छा दिखाते, चलिए आप फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहे, अरे एक्शन सीन तो फैंटास्टिक लगने चाहिए थे यार। इसके कंपैरिजन में मैं रिकमेंड करूंगा महाअवतार नरसिम्हा, एनिमेटेड फिल्म है सर। उसका जो 30 मिनट का एक्शन है, आप VFX बोलिए, आप AI टेक्नोलॉजी बोलिए, कमाल का है। कमाल मतलब मैं रिकमेंड करूंगा, जिसने फिल्म नहीं भी देखी है जाके फैमिली के साथ देखिए। इसको बोलते हैं एक्शन सर। 2 सीन में एक्शन देख के आप हिल जाएंगे। ऐसा हमें वॉर 2 में क्यों नजर नहीं आया? ये सोचने वाली बात है। रामायण में नजर आएगा 4000 करोड़ की पिक्चर है। वो तो नीतीश के ऊपर है। नीतीश को मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि नीतीश का फर्ज है कि वो ये नरसिम्हा पिक्चर देखे। देखिए किस स्टाइल का, किस लेवल का उन्होंने शूट किया है। हमें ऐसा सिनेमा चाहिए सर। आज की डेट में स्टार कोई नहीं बिकता है। अगर स्टार बिकता ना तो ये फिल्म 0 होती थी। नरसिम्हा वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था। 2 करोड़ की ओपनिंग पिक्चर ली, सेकेंड डे 5 करोड़, संडे 12 करोड़, 20 करोड़ का वीकेंड मिला पिक्चर को। कोई एक्टर नहीं है, सिर्फ एनिमेशन है। सुपर। सो जब एनिमेशन इतना ले सकते तो आप एक्टर हो तो चेहरे हो सर। आपका चेहरा तो बिकता है, आप क्यों नहीं अच्छा काम करते सर? इनका सर नहीं, 2 इनकी करोड़ बात- में भी बिक नहीं रहा है सर बॉक्स ऑफिस पे। ये 2 बात करोड़ की इन्होंने- ओपनिंग आ रही है इन लोगों की। क्या बोले सर? किसकी? हाँ, ये बड़े स्टार्स actors की, की, या, या। सर नहीं, अब ये एज अ बॉक्स ऑफिस पैकेज, देखिए बॉक्स ऑफिस का बात ये करते हैं एज अ ना। पैकेज फिर भी अट्रैक्ट जरूर करेगी। ओपनिंग मारेगी, बाद में अगर पिक्चर में दम नहीं हुआ तो फिर मंडे के बाद भगवान अफसोस मालिक। होगा कियारा सबको। एडवानी पे आता हूँ सर। कियारा के 1-2 सीन्स दिखाए, थोड़ा ऋतिक के साथ में नाच रही Action है। scene दिखाए फिर हैं। वापस से जो टीजर का जी जो हाँ। बिकिनी शॉट था वो वापस से दिखाया, रिपीट किया है। हाँ, कैसी लग रही है कियारा? कुछ और थोड़ा एक्शन भी दिखाया कियारा। हल्का सा एकदम स्विंग है, बट कियारा का फ्रॉम ऑडियंस बॉक्स ऑफिस में अगर मैं बैठता हूँ कुर्सी पे, वैसे तो आई अप्रिशिएट हर, फैंटास्टिक, वेरी गुड, बट विल शी बी टेकन बाय द ऑडियंसेस टुडे? बिकॉज जनरली बॉक्स ऑफिस पे डेंट पड़ता है अगर कोई हीरोइन की शादी हो जाती है तो। दिस इज, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, बट इट हैपेंस। जो एडमायरर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो अचानक थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, दे गेट विड्रॉन, और उसमें से ऑडियंस थोड़ी शायद कम भी हो जाती है। बट स्टिल आई वुड विश यशराज फिल्म्स, मगर ये यशराज फिल्म में स्ट्रैटेजी सब पिक्चरों में क्यों लगा रहा है? सैयारा में चलो ठीक है, इनको छुपाना था, आर्टिस्टों को छुपाया, प्रमोशन में बोला नहीं ज़्यादा कुछ पता चलना चाहिए, अब वही लेके सब पिक्चरों में नहीं करना चाहिए। वॉर में थोड़ा और बताओ, खाली डायलॉग से एक्साइट मत करो। नहीं एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग पूरी तरह से। डेफिनेटली बड़ी पिक्चर है, उसी की अट्रैक्शन है जो हाईलाइट है, बाकी कुछ नहीं। बड़ी पिक्चर का एक भूत चढ़ा हुआ है हमारे मन में कि जाके देखना है, बाकी अंदर कंटेंट उतनी ज़ोर से हिट नहीं किया जितना सोच के हमने ट्रेलर खोला था, देखा था। हो सकता है आगे और आए, बट आई वुड सजेस्ट यू शुड कम आउट in open and show some more highlights of Junior NTR. Let him come and bang it. Let Hrithik Roshan also come and show some more. ये कुछ बुझा सा, कुछ अधूरा सा डायलॉगबाजी, मेरे को डायलॉग अच्छे लगे कुछ हद तक, बट आई वॉज मिसिंग द अदर एलिमेंट्स. वाई इज वॉर द एपिक एक्शन, एक जो होता है बड़ा बिगनेस 70mm फीलिंग, वो अभी तक मेरे अंदर नहीं आई है. ओके सर, स्ट्रैटेजी पे आना चाहूँगा, जी लेकिन हाँ। उसके पहले एक सवाल है कि किस तरह से ऋतिक रोशन जो वॉर 1 में जो ओपनिंग ली थी, जी हाँ। 55 करोड़ की ओपनिंग, यहाँ पे किस तरह देख रहे हो? सर ओपनिंग तो डेफिनेटली 50+ ही लेके जाएगी, लेना इसमें पड़ेगा। गारंटेड जाएगी, Sir, ओपनिंग जाएगी, huge. क्योंकि दोनों बड़े स्टार हैं। सर ये वीकेंड 250 वीकेंड करोड़ अच्छा मिलेगा मारेगी. आपको. सर प्रॉब्लम क्या है, डायलॉग का बात कर रहे हैं ना, 80 सेकंड्स में आपको एक भी ऐसा डायलॉग आपको जोश भर दे, गर्मी दा दे, आपको याद रह जाए, ऐसा याद कुछ भी नहीं रहने था. वाला नहीं था. जैसे सिर्फ वो अभी इन्होंने पुष्पा क्या, का जब पहला ट्रेलर आया था तब अरे झुकेगा बाप नहीं। रे, हाँ. अभी न्यू अभी भी याद है। अभी न्यूज़ Yes. क्या है, जो 80 सेकंड्स का उन्होंने शूट किया है, जो शपथ का ना, आपको यशराज की हर स्पाई थ्रिलर में ये नजर आएगा 80 सेकंड्स का. इन्होंने इसको शायद नेशनल एंथम बनाने की कोशिश की है कि फिल्म शुरू होने के पहले भैया हम 80 सेकंड आपको ये दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं पकाएंगे ज़्यादा. क्यों पता नहीं दिखाया, मेरी समझ के बाहर है. उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी होगी, इसमें कोई शक नहीं थी, मेहनत की है, इतना बजट है, लेकिन क्या दर्शकों की उम्मीद पर पूरी हो पाएगी, ये तो आपको 14 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा. लेकिन जहाँ तक ट्रेलर से और गर्मी आनी चाहिए थी,
वो गर्मी कम हो गई है इस ट्रेलर देखने के बाद। स्ट्रैटेजी अभी जिस तरह राजीव जी ने बोला कि यार बाहर आओ, ये लोग नहीं आ रहे, स्ट्रैटेजी कैसे लग रही है आपको? स्ट्रेटेजी खराब है सर। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी थी तो ट्रेलर लॉन्च ही नहीं करते थे, पूरा गुप्त रखते थे, भैया दिखाते हम 14 को सीधा आके देखिए। क्यों फिर लॉन्च ही क्यों किया? जब इतना बेहुदा ट्रेलर आपको दिखाना था, लॉन्च ही नहीं करते ना। नहीं, मेरा तो ये angry कहना है। है, मेरा ये कहना है, ये मानना है कि चलो पहला ट्रेलर अभी शुरू में आया है, थोड़ा गाने सा आने बाकी इनको अवसर दिया जाए। नेक्स्ट सर अवसर देने का ट्रेलर वक्त के है, आपको बाद लगता देखते है हैं, 14 लेट्स सर सी व्हाट दे ब्रिंग इन द आपका नेक्स्ट। 15-16 दिन रिलीज को बचे, अभी भी आपको अवसर देना है। आपका टीजर भी बहुत ऑर्डिनरी था, आपका पोस्टर भी इतने बेहुदा टाइप के पोस्टर बनाए आपने, क्या पोस्टर में दम था? नहीं, लेकिन कुछ- आप कुछ उसी नहीं। उसी सुर में सर, आप मैं ये तो भी मैं भी कह रहे agree हो करता कि हूँ, शायद पोस्टर में फिल्म दम नहीं अच्छी था। हो, आपको भी उम्मीदें फिर हैं। भी उम्मीद तो रहती है, मतलब सर। साइकोलॉजिकली योर हार्ट इज आल्सो सीइंग दैट देयर मस्ट बी समथिंग, हमें तो हर व्हाई फिल्म- नॉट हमें कम तो- आउट विद अ बेटर हमें तो ट्रेलर। रजनीकांत की फिल्म पे भी और ज्यादा उम्मीदें हैं, वो तो बल्कि पैन इंडिया पूरी- पिक्चर नजर आ रही है। पूरी- आपको वो तेलुगु का clash सुपरस्टार पे भी हम नागार्जुन है, जरूर बात आमिर खान है, एग्जैक्टली। ये तो क्लैश, जबरदस्त क्लैश होने वाला है, मैसिव रिलीज है सर, कुली। अभी सर लास्ट But क्वेश्चन War है 2 को you cannot really discard it. You will डिस्कार्ड की love बात नहीं कर रहा हूं मैं, to ट्रेलर की बात कर रहा हूँ। be ट्रेलर मुझे attracted to it. डिसअपॉइंटेड। हाँ। ट्रेलर इज डिसअपॉइंटेड, Yes. इवन यू आर अ लिटिल बिट But डिसअपॉइंटेड I'm not so highly disappointed. I am disappointed Yeah. to a great extent. But ठीक है, डायलॉग भले आपके दिमाग में नहीं घुसते, बट एटलीस्ट इम्पैक्ट लाने की कोशिश की है। एक यू Last- फील द इम्पैक्ट। लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, इसकी अगली पिक्चर रहेगी अल्फा, तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद कुछ कैमियोज जो अल्फा में एक्ट्रेसेस है, शर्वरी आलिया भट्ट and का, आलिया, आलिया। उनका कैमियोज हो सकते हैं। विल इट जनरेट दैट एक्साइटमेंट? जिस तरह से कैमियो टाइगर में दिया था, पठान में दिया था शाहरुख सलमान का, वैसे कुछ जनरेट कर पाएगा पिक्चर अगर आलिया शर्वरी आई तो? देखो, इनके आने से शर्वरी ने अभी राजश्री प्रोडक्शन की भी फिल्म साइन की है आयुष्मान खुराना के साथ। शी इज़ अ राइजिंग स्टार अट्रैक्शन। कुछ हद तो होती है। इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। इट विल डेफिनेटली हेल्प, इट विल नॉट डैमेज, इट विल टेक इट will समवेयर help the एल्स, film. इट विल इनहैंस for sure. It is not going to damage. These are good looking faces, actors, stars. इससे definitely इनके fans भी जुड़ेंगे, but अंदर क्या है वो देखे बगैर आप जजमेंट नहीं दे सकते अभी तक। वी कैन रिलाई ऑन द कैमियोज। Yes. सर कैमियोज आपको क्या लगता है? कैमियो खाली मार्केटिंग गिमिक है, कुछ नहीं होता है। जो सर्वरी की बात कर रहे हैं, टोटली अननोन फेस है, गुजर जाएंगे, कोई पहचानेगा नहीं कि ये सर्वरी हीरोइन है। जहाँ आलिया भट्ट की बात करते हैं, जिगरा बहुत बड़ी फ्लॉप पिक्चर थी, धर्मा की, पता होगा आपको। हाँ, अगर आलिया भट्ट बहुत बड़ी स्टार होती ना तो 100-125 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था। तो खुद सोचे कि आलिया भट्ट के कैमियो से पिक्चर हिट हो जाएगी, तो आप गलत फहमी में मत रहिएगा। Judgment तो- गंगूबाई थोड़ी तो चली थी। सर गंगूबाई का मेकर संजय बंसाली We था। are talking about just the बंसाली में, थोड़ी बंसाली हल्की सी कहीं एक लाइट तो थोड़ी सी जलती है, एक हल्की सी रौनक तो आती है, बट उतनी बड़ी नहीं कि आपका पूरा बोझा उठा दे फिल्म का बॉक्स ऑफिस। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो शाहरुख का तो लंबा कैमियो था टाइगर में, क्यों नहीं चली टाइगर? क्यों बड़ी डिजास्टर साबित हुई? क्यों उसका पार्ट 3 टाइगर वर्सेस पठान क्यों नहीं बन रहे हैं? नहीं बन रहा है सर। वो तो कंटेंट नहीं, पिक्चर में दम नहीं होगा तो कुछ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। भले अभी रोहित शेट्टी की फिल्म में किसके कैमियो नहीं थे, क्या हुआ पिक्चर का? कार्तिक आर्यन अकेला सब पे भारी पड़ गया। तो सर पिक्चर कंटेंट वर्क करता है, कंटेंट अच्छा किया होगा, वार 2 डेफिनेटली चलेगी। उम्मीद है कि कंटेंट बहुत ही अच्छा बनाया हो, बहुत ही अच्छी स्टोरी हो। खाली स्पाई बना के इंडिया पाकिस्तान को भिड़ा दिया ना तो पिक्चर वाकई भिड़ जाएगी बॉक्स ऑफिस। कंटेंट तो इज फाइनल, वी थोड़े कैन नॉट से डू एनीथिंग। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स और मैं भी ये ट्रेलर देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, बट येट हम होप में है कि पिक्चर अच्छी रहेगी। और जैसे दोनों ने बोला है कि बम्पर ओपनिंग ये पिक्चर लेने वाली है। आगे के जो भी यूनिट्स आएंगे हम आएंगे आप सभी के पास में सर हमारे वीकेंड का बिजनेस लेके। वीकेंड का बिजनेस 200 से 250 करोड़ भी हो जाए ना तो तो भी hit आपको आश्चर्य थोड़ी नहीं है। होना चाहिए फ्रेंकली। नहीं, लेकिन फिर भी पिक्चर की cover नहीं कॉमर्स होती है 400 prices 450 से। करोड़ है, वो रिकवर करने के लिए आपको बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफिस करना हैज टू पड़ेगा। बी सॉलिड। द फिल्म में कंटेंट होगा तो आगे तक लेके जाएगा। क्रॉस करना पड़ेगा बस, इस yes, पिक्चर को, yes. तब आएगी बड़ा पहाड़ इसके बड़ा है। 450 रिकवर हो पाएंगे। एक ही होता है कि बजट हर दिन बढ़ता कैसे जाता है। 200-250 से शुरू होता है, जैसे पिक्चर रिलीज आने होती है 50 करोड़ और बढ़ा दिया, अभी रिलीज पे आ गई है भैया 450। ये बजट बढ़ता क्यों मैं है? आपको एक अच्छी बात हाँ? बताता हूँ, बजट बाद में गिर भी जाता है अगर पिक्चर की कलेक्शन अच्छी नहीं होती है तो ये लोगों कम भी को हो जाता है। ओटीटी वालों को सबको बेवकूफ़ बनेगा तरीका, भैया हमने आपने फूका किधर इतना पैसा? कुछ वो बताओ यार।
तुम बाद poster- में सीओपी कम हो जाती है अगर बिजनेस पिक्चर नहीं हो फ्लॉप, सीओपी तो। जीरो। बोले जीरो भैया, पिक्चर तो घर की पिक्चर थी, ऋतिक हमारा घर का हीरो है, पिक्चर तो भैया इसलिए पिक्चर फ्री में पड़ी इसलिए है। मैं मैं पिक्चर अप्रिशिएट बम्पर हिट करता है। हूँ राजीव राय को, इसलिए वो फर्स्ट डे से बोल रहा है 2 करोड़ में मैंने खर्च किया, 2 करोड़ आके देख लो मेरी सीओपी है, जबकि इतना बड़ा प्रोड्यूसर त्रिमूर्ति फिल्म्स जिन्होंने फिल्में दी है, त्रिदेव, गुप्त, मोहरा जैसी बड़ी बड़ी फिल्में, वो ओपनली बोल रहा है कि आई कैन नॉट अफोर्ड स्टार्स, मैं स्टार्स को इतने पैसे नहीं देना चाहता हूँ। 2 करोड़ में बनाई है। सिमिलरली सुनील दर्शन ने भी उसी रेंज में कुछ बनाई है। देव डन इट अंदाज इकोनॉमिकली। 2 अंदाज 2 है सुनील दर्शन, सर तो ये ऑनेस्टी बेटर है। कंतारा जैसी बड़ी हिट 250-300 करोड़ बिजनेस किया, क्या कुछ कंतारा में नहीं था। पिक्चर का कॉस्ट बता दूं, मात्र 11 करोड़। तो सोच सकते हैं सर। चलिए देखते हैं आगे की यूनिट्स पे जरूर बात करेंगे। थैंक यू बोलूँगा आप दोनों Thank को you. फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट इज़ वॉर 2 टाइम ऑन 14th August। थैंक यू।